क्या उमर साहब का भी कोई अपॉइंटमेंट का लेटर मौजूद है सर आपके पास, आप हमें दिखा सकते हैं? नहीं, मेरे साथ तो कोई भी ऐसा ना बंदा है जो मैंने रखा हुआ है डेली वेजेस पे, जो मेरे साथ चलता है, ना कोई और है। ये लिखी हुई एप्लीकेशन के ऊपर आप फाइन कैसे कर सकते हैं अपने हाथ से? फाइन जो करते हैं आप लोग, जो भी फाइन किया जाता है उसका तरीकाकार क्या होता है कि उसकी प्रॉपर रसीदें आप लोग इशू करते हैं, ये क्या प्रोसीजर होता है उसका? जी बिल्कुल जी, सीधे गवर्नमेंट के खजाने में जाता है वो फाइन। फाइन का प्रोसीजर है जी, फाइन के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद सर की तरफ से एक जो ऐप जो है वो दी गई है और वो उसके अकॉर्डिंग जो है जो मजिस्ट्रेट फाइन कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है फाइन करते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी साकिब की करप्शन का बेताज बादशाह। सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुप्रिंटेंडेंट भी है डीसी ऑफिस के। मेरे पास 13 एप्लीकेशंस के सबूत मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब ने एप्लीकेशंस के ऊपर फाइन करके 5,000, जैसे कि उन्होंने किया मोहम्मद वसीम को 5,000 फाइन कर दिया सर उन्होंने। मोहम्मद फजल साहब को उन्होंने फाइन किया सर 1,500 रुपए का, वो भी एप्लीकेशन के ऊपर किया। मेरे पास भेजेंगे, मैं इंक्वायरी करके आपको पूरी रिपोर्ट बना सर मैं आपको साकिब साहब कोई रसीद इशू नहीं करते। साकिब साहब के पास एक एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन के ऊपर वो फाइन करके अपने साइन करके वो उनको वापस रिटर्न कर देते हैं। क्या सर ये लीगली आप डीसी ऑफिस का बंदा अपने साथ इंस्पेक्टर के तौर पे रिकवरी के ऊपर रख सकते हैं? प्राइवेट बंदे रिकवरी पे रख सकते हैं सर? को इंक्वायरी करके जो कुछ भी हकायक को सामने ले आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको होस्ट राजा ज़ैन रहमान। आज हम बात करेंगे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी साकिब की, जो कि करप्शन का बेताज बादशाह जिसको कह सकते हैं। I-11 के अंदर मौजूद सब्जी मंडी, उसका सेक्रेटरी साकिब एक करप्शन अरूज पे। मैं अपने साथ लूँगा कॉल पे साजिद अब्बासी साहब को, जो कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे हम पूछेंगे कि उनके नीचे काम करने वाला सेक्रेटरी जो कि बेतहाशा किस्म की करप्शन कर रहा है, क्या उनकी नॉलेज में है? हमारे साथ रहिएगा। साजिद साहब, मेरा बड़ा अहम सवाल है आपसे कि आपकी जो सेक्रेटरी हैं साकिब साहब, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इनका काम कैसा जा रहा है वहां पे मार्केट के हवाले से? देखें जी, पहले सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सुप्रिंटेंडेंट भी है डीसी ऑफिस के और उसके अलावा मार्केट कमेटी के मजिस्ट्रेट भी है। तो उन्होंने जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फाइन जो करते हैं आप लोग, जो भी फाइन किया जाता है उसका तरीकाकार क्या होता है कि उसकी प्रॉपर रसीदें आप लोग इशू करते हैं, ये क्या प्रोसीजर होता है उसका? जी बिल्कुल जी, सीधे गवर्नमेंट के खजाने में जाता है वो फाइन। अच्छा साजिद साहब, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि मैं इस टाइम मेरे पास 13 एप्लीकेशंस के सबूत मौजूद हैं। मैं अभी ऑनर आपको भेज भी दूंगा कि जिस पे सेक्रेटरी साहब ने एप्लीकेशंस के ऊपर फ़ाइन करके 5,000, जैसे कि उन्होंने किया मोहम्मद वसीम को 5,000 फ़ाइन कर दिया सर, उन्होंने अपना साइन कर दिया। इमरान नाम के बंदे को सर उन्होंने फ़ाइन किया 5,000 का, 15,000 का, वो भी उन्होंने सर एप्लीकेशन के ऊपर किया। मोहम्मद फजल साहब को उन्होंने फ़ाइन किया सर 1,500 रुपये का, वो भी एप्लीकेशन के ऊपर किया। उसके ऊपर उनका बाकायदा दस्तखत हैं, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा सर। उसके बाद कामरान साहब हैं सर, वल लियाकत साहब, उनको फ़ाइन किया गया 7,000 रुपये का, वो भी एप्लीकेशन के ऊपर किया। मैं थोड़ी माजरत चाहूंगा आपसे, ये बिल्कुल फाइन उस पे एप्लीकेशन पे लिखा जाता है, वो फॉरवर्ड की जाती है और फिर रसीद बनती है। और रसीदें होंगी इसकी, हम जो है ना वो अगर आप कहेंगे आप मेरे पास भेजेंगे, मैं इंक्वायरी करके आपको पूरी रिपोर्ट बना सर मैं आपको भेजूंगा। लेकिन हमारे नॉलेज के मुताबिक इसमें कोई भी रसीद किसी बंदे को भी, क्योंकि इन बंदों को मोस्ट ऑफ द बंदों को सर हम मिल भी चुके हैं, उनसे भी यही हमें जानने को मिला कि साकिब साहब कोई रसीद इशू नहीं करते। साकिब साहब के पास एक एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन के ऊपर वो फाइन करके अपने साइन करके वो उनको वापस रिटर्न कर देते हैं। सर जहाँ तक आपने बात की रसीद की, तो मेरे पास बुक नंबर 5 की रसीदें भी मौजूद हैं, जिनके 430 बुक है, 417 का पेज है मेरे पास, 431 का है, 427 का पेज मेरे पास मौजूद है। वो जिस पेपर के ऊपर ये फाइन करते हैं सर, वो फाइन मतलब एक 5 नंबर बुक के ऊपर किया जा रहा है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 5 नंबर बुक का जो फाइन होता है, इसके ऊपर लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत दफ्तर चेयरमैन मार्केट कमेटी फ्रूट एंड डिजिटल मार्केट सेक्टर I-11 ठीक है सर, इसके ऊपर आप किस किस तरह के फ़ाइन कर सकते हैं? ये सर हमारी नॉलेज के मुताबिक तो ये फ़ाइन की है ही नहीं, ये तो स्टॉल की फ़ीस की होती है, लाइसेंस की फ़ीस अगर आपने लेनी हो उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके ऊपर फ़ाइन कैसे करके सर ये लोगों को आगे दे देते हैं? देखिए, वो मजिस्ट्रेट भी हैं और ये कानूनी चीजों को सारों को बेहतर समझते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई स्लिप वो जारी कर रहे हूँ। अगर ऐसी कोई स्लिप जारी हो रही हुई या मेरे नॉलेज में जो कुछ मेरे नॉलेज में आता है ना भाई, मैं उसकी फुल फ्लैज इंक्वायरी करता हूँ। मैं आप जैसे साफी बरादरी सारी के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक इस वजह से है कि वो मुझे आके कंप्लेन करते हैं, मैं फिल फॉर उस पर एक्शन करता हूँ। सही है, बिल्कुल जबरदस्त। साजिद साहब, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया हमें, और मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप इसको इस
लेवल से देख रहे हैं। लेकिन साहिब साहब, मैंने एक और भी चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता था कि सेक्रेटरी साहब के साथ मौजूद जो उनके साथ एहलकार मूव करते हैं, 4 बंदे सर उनके साथ मूव करते हैं इसके अंदर जो रिकवरियों के लिए हैं, जिनमें से एक उमर साहब हैं जो डीसी ऑफिस के इस टाइम भी डीसी ऑफिस की पेरोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है सर। उसके अलावा 2-3 बंदे ऐसे हैं उनके साथ जो कि उनकी डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट हैं और वो अपने आप को मार्केट के अंदर जाके इंस्पेक्टर जाहिर करते हैं। तो क्या सर ये लीगली आप डीसी ऑफिस का बंदा अपने साथ इंस्पेक्टर के तौर पे रिकवरियों के ऊपर रख सकते हैं, प्राइवेट बंदे रिकवरियों पर रख सकते हैं सर? ये मैं फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो बातें आप कर रहे हैं ये आप मुझे भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपको ये नहीं कि कोई बस आपको पता है इंक्वायरियां होती है लंबी महीनों पे, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो 3 दिनों में इसका 100% आपको इंक्वायरी करके जो कुछ भी हकायक को सामने ले आऊंगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे जो भी, मैं उसी दोस्त साफी से खुश होता हूँ जो आके बताता है कि ये गलत हो रहा है। तो कहते हो यार तू हमारा दोस्त है। ये जो हमें आके कहते हैं ना कि बिल्कुल सब अच्छा जा रहा है, मैंने कहा ये मेरे दुश्मन है। साजिद साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज में एक और भी इजाफा करना चाहूँगा कि आपके वहाँ पे जो खाली पेटियाँ होती हैं, खाली पेटियाँ, उनके एक भाई हैं वहाँ पे, हमारे दोस्त हैं, बड़े से सादिक अवान नाम है उनका, उनसे भी खाली पेटियों का भी 30,000 रुपया लिया गया बगैर स्लिप के। सर ये तो फिर आपके लिए भी एक सवालिया निशान है कि आप चेयरमैन हैं, चेयरमैन के नीचे इस तरह के लेवल के काम हो रहे हैं, तो ये सवालिया निशान तो सारों पे उठाया जाता है सर। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास कभी किताब तो 30,000 और 5,000 की बात करते हैं। मेरे पास अगर 100 रुपए भी की कंप्लेन आए तो मैंने इससे पहले इंस्पेक्टर भी सस्पेंड किए हुए हैं, पर मैंने काफी सारी कार्रवाइयां की हैं। लेकिन ये जो बातें आप कह रहे हैं ये मेरे इल्म में नहीं है। सही है। अगर जो बातें आपने मेरे नॉलेज में अभी दी है तो ये सारी चीजें आप मुझे भेजेंगे तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। साजिद साहब, मैं आपको इंशाल्लाह इनके साथ, साकिब साहब के साथ जो तस्वीरें मंडी के अंदर जिसमें उनके साथ ये बंदे मूव करते हैं, उमर नाम का बंदा जो कि डीसी ऑफिस का एम्प्लॉय है वो मूव करता है, वसूलियों की तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें आपको शेयर कर दी जाएंगी और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट, एक सख्त किस्म का एक एक्शन लेंगे इसके ऊपर, ताकि आने वाला कोई भी सेक्रेटरी कभी भी उसकी ये जुर्रत ना हो कि वो फेक रसीदें बना सके। वो फॉर्म 5 की बुक के ऊपर कभी भी जो कि स्टॉल वसूली की और लाइसेंस की फीस से वसूल की जाती है उसके ऊपर चलान काट सके। ये जरूर चाहूँगा कि आप इसको जरूर इंक्वायर करें, क्योंकि चेयरमैन आप में, सवालिया निशान आप पे उठाया जाएगा, खबर आपकी लगाई जाएगी सर। भाईजान खबर का क्या मतलब है जी, मेरा फर्ज है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह इसको अपने फर्ज को निभाऊंगा और ये सबको पता है। आप कोई बंदा आपको आके कह जाए कि भाई मेरे साथ कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी की जरूरत ही नहीं है जो मेरे साथ आके बात करे कि पैसे लेके ये काम कर। सर थैंक यू वेरी मच। और कुछ लोगों के बयान है हमारे पास, जैसे कि गैस सिलेंडर वाला हो गया, उसका वीडियो बयान है हमारे पास जिसमें वो कह रहा है सारी चीजें सारी आपको मिल जाएंगी। मुझे कल मिल लें, कल मिल के दें तो इंशाल्लाह। अच्छा, आपका एक्शन, मेरा सवाल यही था बेसिकली आपसे कि जो फाइन का प्रोसीजर है वो क्या आसान है कि गवर्नमेंट स्लिप्स पे आप लोग फाइन करते हैं, लोगों को आसानी होती है पे करने में, क्या प्रोसीजर है आपका फाइन करने का सर? जी, फाइन के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद सर की तरफ से एक जो ऐप जो है वो दी गई है और वो उसके अकॉर्डिंग जो है जो मजिस्ट्रेट फाइन कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है फाइन करते हैं और उसका डाटा जो है फौरन वहाँ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास भी चला जाता है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये सारा फाइन का जो प्रोसीजर है ये सारा कंप्यूटराइज हो चुका है? जी बिल्कुल कंप्यूटराइज होता है। अच्छा साकिब साहब, मेरे पास कोई तकरीबन 15 एप्लीकेशन मौजूद हैं इस टाइम, जिसके ऊपर जो एप्लीकेशन आती है उसके ऊपर आपके साइन है साकिब के नाम से, हो सकता है आपके ना हो लेकिन साकिब का साइन है उसके ऊपर। जैसे कि मेरे पास कामरान की एक स्लिप मौजूद है जिसके ऊपर 7,000 का फ़ाइन आपने किया हुआ है। एक मेरे पास स्लिप है मोहम्मद फैसल के नाम से, उसके आपने 1,500 का फ़ाइन किया हुआ है। एक मेरे पास स्लिप है इमरान साहब के नाम से, आपने 2,000 रुपये का फ़ाइन किया हुआ है। एक स्लिप है मोहम्मद हुसैन साहब के नाम से जो 5,000 का फ़ाइन किया हुआ है। सर ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो हाथ से लिख के दी गई हैं। एप्लीकेशन, मेरी समझ से ये चीज़ बात आ रहा है कि लिखी हुई एप्लीकेशन के ऊपर आप फ़ाइन कैसे कर सकते हैं अपने हाथ से? असल में ये इस तरह से है कि ये हम एट द स्पॉट बंदे को पकड़ के थाने शिफ्ट करते, उसके बाद जो है वो उनकी तरफ से ये आती कि हम नेक्स्ट ऐसा नहीं करेंगे, काइंडली हमें जो है। नहीं सर, तो इसके लिए भी आपके पास, आप कंप्यूटराइज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि पूरे इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटराइज हो चुके हैं और बाकायदा डीसी ऑफिस की स्लिपें भी जारी की जाती हैं, तो आप उसके ऊपर फाइन क्यों नहीं करते? आप एप्लीकेशन के ऊपर फाइन क्यों कर रहे हैं? ये गैर कानूनी नहीं है क्या सर? नहीं, ये उसकी वजह ये सर, ये गैर कानूनी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसमें ना, इसमें ये है कि ये जो फाइन है ये मार्केट कमेटी के हवाले से है। सर मार्केट कमेटी की भी तो एक अपनी स्लिप होती है ना सर, उसके ऊपर बुक के ऊपर किया जाता है फाइन।
तो ये एप्लीकेशन के ऊपर कैसे फाइन हो गया? मेरी ये, क्योंकि इन बंदों से भी सर मेरी मुलाकात हुई है, उनका ये कहना था कि हमें कोई भी कंप्यूटराइज स्लिप या कोई भी डीसी ऑफिस की या मार्केट कमेटी की अपनी बुक होती है सर, उसके ऊपर फाइन हमें नहीं मिला, हमें एप्लीकेशन के ऊपर फाइन अदा करना पड़ता है हमें। नहीं, हर बंदे को जो है ना वो स्लिप इसकी मिलती है। जो अगर आप ये कह रहे हैं, आप दफ्तर तशरीफ लाए, आपको पूरा रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा। ठीक है, आप हर चीज आपको मिलेगी। सर हमारे साथ इसके बाद, क्योंकि हमने कैप्टन साहब को लेना है कॉल पे, जो डायरेक्टर हैं, मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि क्योंकि हमारे पास लोगों के वीडियो एविडेंस मौजूद है जो कि हम प्रोग्राम में भी चला रहे भी हैं अपने साथ। एक 45 किलो वाला, एक 11 किलो वाला, चार किलो वाला, मैं 6-7 मरतबा आ चुका हूँ। पहले पड़े थे, अब एक सिलेंडर कम पड़ा है। सिलेंडर बाहर भी लोगों को दे देते हैं। उन पे उनका बयान भी है इस चीज़ के ऊपर कि भाई हमें जो है ना एप्लीकेशंस के ऊपर हमारे से पैसे लिए जाते हैं। और दूसरी, अच्छा, आपकी तरफ से इसको डिनाई कर दिया गया कि मैं आपके, सर आप डिनाई किस चीज़ को करें कि आपने एप्लीकेशन के ऊपर फाइन नहीं किया या एप्लीकेशन के ऊपर फाइन किया? डिनाई आप किस चीज़ को करना चाह रहे हैं? एप्लीकेशन पे जो भी चीज की जाती है वो एक ऑर्डर है, उसके बाद जो फाइन जब वो पे करता है तो ठीक है, उसको रिसीट दी जाती है। सही है। वो रिसीट सी बुक हमारे पास यहाँ मौजूद है, और हमारे जो हमने इशू किए हुए हैं, टिकट्स जारी किए हुए हैं, उनकी हमारे पास जो ऑफिस कॉपीज है वो मौजूद है, वो एज रिकॉर्ड हम आपको। अच्छा ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा, जो आपको डीसी ऑफिस से जो आपको जो मुहैया की जाती है फाइन स्लिप, जी, वो उसके ऊपर आप फाइन किया जाता है या आपकी अपनी एक मार्केट कमेटी की अपनी बुक बनाई गई है? ये मार्केट कमेटी की अकाउंट में ये फाइन जाते हैं, और उन्हीं की रिसीट बुक्स पे मैं ये यहाँ पर फाइन कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि सर मेरे पास कुछ स्लिपें आपकी वो भी मौजूद हैं जो कि फ्रूट एंड डिजिटल मार्केट की जो बुक है आपकी, दफ्तर चेयरमैन मार्केट कमेटी की जो रसीद होती है वो भी मौजूद है मेरे पास। लेकिन सर हमारी नॉलेज के मुताबिक तो ये जैसे बुक नंबर 5 है मेरे पास, इसके ऊपर तो आप स्टॉल फीस ले सकते हैं, इसके ऊपर आप लाइसेंस की फीस ले सकते हैं, इसके ऊपर आप फाइन तो नहीं कर सकते क्योंकि कहीं भी उसके ऊपर फाइन का जिक्र नहीं है। नहीं, लेकिन जो भी मार्केट कमेटी के अकाउंट में वो चीज वो जा रही है ना, वो हम यहाँ से इस पे कर सकते हैं। सर मार्केट कमेटी भी तो हुकूमत की है, मार्केट कमेटी भी तो डीसी ऑफिस के अंडर आती है, मार्केट कमेटी भी हुकूमत की है, तो ये प्रॉपर डीसी ऑफिस की रसीद के ऊपर सर फाइन नहीं होना चाहिए था? मार्केट कमेटी जो है वो बेसिकली ऑटोनमस बॉडी है, उसने अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद मीट करने होते हैं, और इसी वजह से ये इसको थोड़ा सा हमने फर्क क्यों रखा है। बिल्कुल ठीक है। जो इस एरिए में फाइन हम करें तो मार्केट कमेटी के अकाउंट में जाएं, और उससे हमने जो मार्केट कमेटी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी या जो भी। अच्छा सर, मुझे चले सैलरी से बात आ गई, आपके साथ जब आप मार्केट में मूव करते हैं तो आपके साथ कितने लोग मूव करते हैं मार्केट के अंदर? जी, जब वहाँ मूव करते, वो हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ शिफ्ट बनी हुई है। अच्छा, जबरदस्त। जो यहाँ फील्ड में डिप्यूटेड हैं, ठीक है, तकरीबन 15-16 इस तरह से। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, उमर साहब आपके साथ मौजूद हैं, क्या वो डीसी ऑफिस के एम्प्लॉय हैं या मार्केट कमेटी के एम्प्लॉय हैं? डीसी ऑफिस के। तो डीसी ऑफिस का एम्प्लॉय सर अगर आपके साथ मूव कर रहा है तो फिर फाइन स्लिप भी तो डीसी ऑफिस की होनी चाहिए थी। डीसी ऑफिस का एम्प्लॉय अगर मेरे साथ मूव कर रहा है, इट्स नॉट डीसी। नहीं सर, ऑफिस तो फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो फिर आपकी मार्केट कमेटी से निकलने चाहिए ना सर? देखिए, मैं तो खुद डीसी ऑफिस का हूँ, लेकिन ये कि मैं सर आपके पास कोई लेटर होगा, आपके अपॉइंटमेंट का लेटर होगा, क्या उमर साहब का भी कोई अपॉइंटमेंट का लेटर मौजूद है सर आपके पास? आप हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ, दफ्तर से तशरीफ ले मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप मेरे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भेज दें ताकि हम वो लेटर भी साथ साथ प्ले कर सकें कि उमर साहब जो है वो डीसी ऑफिस से शिफ्ट हो चुके हैं मार्केट कमेटी में, क्योंकि हमारी पोजीशन, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये कि डीसी ऑफिस में स्टिल वो इस टाइम एग्जिस्ट करें, एक फेवर की बेसिस पे वो आपके साथ काम करें। आपके सिविल में भी बंदे काम करते हैं सर, कोई जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हो आपके साथ रिकवरी के लिए? मैं आपकी बात समझा नहीं, दोबारा से मतलब मैंने कहा सर आपके साथ उमर साहब के अलावा कोई डेली वेजेस पे भी कोई बंदे, प्राइवेट बंदे भी सर आपने रखे हुए सर अपने साथ? मार्केट कमेटी में बहुत सारे डेली वेजेस पे एम्प्लॉयज हैं जो हमने भर्ती किए हुए। ठीक है, तो उनको तनख्वाह जो जाती है सर वो सरकार में से जाती है सर? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी के अकाउंट से जाती है। अच्छा सर, जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आपका कहना ये कि आपने डेली वेजेस पे प्राइवेट बंदे भी अपने साथ रखे हुए हैं? मैंने अपने साथ नहीं रखे हुए हैं, यहाँ पर जैसे हमें मुख्तलिफ सीजनल वर्क के लिए बंदे चाहिए होते हैं, सफाई के लिए भी चाहिए होते हैं, बास्केट ड्राइवर शॉर्ट हो जाते हैं। सही है। तो उनके लिए हम जो है फॉर टाइम बीइंग
फॉर शॉर्ट टाइम हम उनको डेली वेजेस पे रखते थे। सर ये जो हमारी कोई सर कुछ नॉलेज हमें ये मिली थी, जो आपके साथ प्राइवेट बंदे 2-3 चलते हैं, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो पैसों की वसूलियां कैसे कर सकते हैं सर मार्केट में से? नहीं, मेरे साथ तो कोई भी ऐसा ना बंदा है जो मैंने रखा हुआ है डेली वेजेस पे, जो मेरे साथ चलता है, ना कोई और है। बाकी जो स्टाफ है सारा जो फील्ड में जो उससे ड्यूटी पर होता है तो वो साथ होता है। अच्छा, वो इंस्पेक्टर नहीं है। चलें साकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम सवाल के जवाब देने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा अभी हमने साजिद साहब से बात की जो कि मार्केट के चेयरमैन थे, और उसके बाद हमने बात की सेक्रेटरी साहब से जो कि साकिब साहब से, जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी थे। अफसोस की बात यह है कि साजिद साहब ने पहले कहा जी कि बड़े अच्छे हमारे सेक्रेटरी हैं मार्केट के, बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जब हमने उनको हकाइक दिखाए कि आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, तो उनने भी पर्दा डालने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं इसको तहकीक करूँगा, देखते हैं कैसी तहकीक करते हैं वो। साजिद साहब से भी आपके सामने बात हुई, साकिब साहब से भी आपके सामने बात हुई। साकिब साहब ने बोला जी एप्लीकेशन के ऊपर फ़ाइन किया जाता है, जबकि मेरे पास आप देखिए मौजूद है सारी जितनी भी ये फ़ाइन हैं, ये सब रसीदों पे हुए हैं। ये एप्लीकेशन लोगों की तरफ से हाथ से लिखी हुई दी गई है, उसके ऊपर फ़ाइन करके कैसे एक सेक्रेटरी आपको उन लोगों को फ़ाइन कर सकता है। ये अब भी कितनी ज़्यादा रसीदें मेरे मौजूद हैं जो कि हाथ से फ़ाइन लिख के दिया गया है, कोई रसीद इनको नहीं दी गई। हालांकि साकिब साहब को खुद ही कहना था कि हम एप्लीकेशन के ऊपर फाइन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें कि इसके ऊपर पैसे भी हैं, पैसे भी इसके ऊपर अटैच हैं। इससे बड़ी क्या हम साजिद साहब को और साकिब साहब को एविडेंस देंगे कि पैसे रसीद के ऊपर रखे हुए हैं, यानी कि इसकी वसूली हो गई है। वो कहते हो साकिब साहब के अपने साइन है। साइन तब किया जाता है जब चीज़ अप्रूव की जाती है, जब चीज़ हासिल कर ली जाती है, उससे पहले साइन कभी भी नहीं होता। ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास 15 से 20 एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर साकिब साहब जो सेक्रेटरी है वो हाथ से एप्लीकेशन के ऊपर फाइन करके अपनी जेब में डाल रहा है। ये क्या कर रहा है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ये जानेंगे। हम गुजारिश करेंगे इनसे, साजिद साहब से, कि इसकी तहकीक करें। ये अवाम का पैसा, एक गरीब रेडी वाले से वहाँ पैसा लिया जाता है, खाली पेटियाँ उठाने का 30,000 रुपये लिया जाता है। ये इस तरह के लोग हैं। हमारी साजिद साहब से गुजारिश है कि साजिद साहब आप चेयरमैन हैं, बड़ी अच्छी आपका एक कहते PR बिल्ड हुआ है तमाम इदारों की नज़र में, तो इस PR को ख़राब मत करें। ऐसे सेक्रेटरीज को मेरे हिसाब में फिल फॉर टर्मिनेट करके एक ऐसे अच्छे लोगों को लगाया जाए कि कम से कम अवाम का पैसा महफूज हो, कम से कम अवाम की इज्जत महफूज हो। इनने टाउट छोड़े हुए वहाँ पे, तमाम फुटेज आपको मैं दिखा सकता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर के साकिब साहब कहते हैं मेरे साथ कोई बंदा मूव नहीं करता, प्राइवेट कोई बंदा नहीं है तो प्राइवेट बंदे भी उनसे मूव करें। खैर, अल्लाह ही हिदायत दे सकता है इंसानों को। मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।